अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और बहुत सारे लोग जो है इस टॉपिक पे बात करके या डिस्कशन करके या ये बातें सुन के उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने वाला है। सो आपने जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली इस टॉपिक को सुनना है। डिस्कस करेंगे हम आज कि हाउ टू बी जस्ट एन गुड एक्टर। ओके, इंसान को एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, जब इंसान बिल्कुल इमोशन होके, सच्चा इंसान रियलिस्टिक होके इस दुनिया में चलता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, उसको फेस करने भी पड़ते हैं। और गुड एक्टर मैंने इन द केस कहा है कि आपको इमोशंस के हवाले से, आपको अपने एहसासात के हवाले से, आपको जो है अपने रिएक्शंस के हवाले से एक्टर होना पड़ता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में कोई सिचुएशन है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, आपके फ्रेंड ने आपको कोई बात कह दी है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, और अगर आप वहीं वहीं पे जो है वो रिएक्ट करने लग जाएंगे या कुछ ऐसा उसको आगे से कह देंगे या कोई ऐसी हरकत आप कर देंगे, तो आपके खिलाफ जो है एक इशू बन जाएगा और आपके लिए, आपके बारे में जो है एक राय कायम हो जाएगी कि ये पर्सन तो ऐसा ही है और ये पर्सन की तो आदत है इस तरह से रिएक्ट करने की। क्योंकि आपके बारे में राय कायम कर लेना लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वो एक सेकंड लगाते हैं आपके बारे में कोई भी राय कायम करने के लिए। तो अब आप खुद को जो है वो एक अच्छा एक्टर बनाने की कोशिश करें। और मैंने ये बात जो है वो अपने टीचिंग कैरियर के दौरान में सीखी है कि अगर जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, तो आजकल के स्टूडेंट्स जो इंतहा के बदतमीज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ पढ़ाना चैलेंज है, उनको सबसे पहले तो हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और वो हैंडल नहीं होंगे तब तक के जब तक, अगर आप उनको जो है वो रियलेट, अगर आपको उनका बिहेवियर बुरा लग रहा है तो आप उनको मुंह पे बोल रहे हैं बुरा लग रहा है, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम ये हो, तुम वो। या फिर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उनको थप्पड़ मारना शुरू कर दें या उनको स्टिक के साथ मारना शुरू कर दें या कुछ भी आप जो है उनको गिल्टी फील कराने के लिए करना शुरू कर दें, तो इससे काम नहीं चलता। तो आपको जो है एक अच्छा एक्टर बनना पड़ता है। इन द केस कि आप उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो। आप उनको कह सकते हो कि मुझे जो है वो बहुत बुरा लगा, मुझे आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा, इतनी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया, तो आपने जो है वो अच्छा रिज़ल्ट शो नहीं किया। सो ये बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। इस तरह से ऐसी बातें जो कि अगले बंदे को आपने कह भी दी और उसको असर भी हो जाए और उसको जो है वो गिल्टी भी फील ना हो। ये बातें सारी हमने जो है वो देख के चलनी होती हैं। लेकिन अगर आप जो है वो जैसा आपको रियल में बहुत बुरा लग रहा है और आपका दिल चाह रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से जो है वो काम करवाया है इनको और इन्होंने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, तो मैं इनका सर ही फाड़ दूँ, तो आप रियलिटी में सर फाड़ नहीं सकते। आपको अपने जो है वो इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, एक्टर बन के दिखाना पड़ता है, तभी जो है वो चीज़ें काम करती हैं। अदरवाइज रियलिटी, तो अगर आप हर एक सिचुएशन में रियलिटी दिखाना शुरू कर देंगे ना, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इशू क्रिएट हो सकता है, तो फिर वहाँ पे बहुत मसला हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा इस केस में जो है वो इमोशंस या रिएक्शंस के केस में एक अच्छा एक्टर बनना पड़ता है। और कई जगहों पे हमें रिएक्टर भी बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे जो है वो आपके साथ अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो आप उसको कहें कि बस आराम से कह दें कि मुझे बुरा लग रहा है। तब कई बच्चे असर नहीं भी करते, वो क्या कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर हमें वहाँ पे रिएक्ट करके बताना पड़ता है। फिर हमें उनको जो है वो थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, हमें उनको कहना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है, या आप लोग जो है वो फोकस करें। तो मैं स्टडी के लिहाज से या स्टूडेंट लाइफ से या फिर टीचिंग लाइफ से जो है इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा टच जो है वो वहाँ पे ही रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में है या फिर घरों में है, तो ऐसा ही है। फ्रेंड सर्कल में तो हम वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को थोड़ा रखते हैं इस तरह से अच्छा बना के फ्रेंड्स के साथ। और घर घर में जब हम घर फैमिली मेम्बर्स के साथ हम जिस तरह से मर्ज़ी जो है वो डील कर लें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने आप को एक अच्छा एक्टर बना लेते हैं, तो वो एक आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को गुजारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ क्रिएट जो है ये आपको हेल्प कर। और जब हम रिएक्ट करते हैं ना किसी चीज़ पे, यानी कि जब हमें रियल में बहुत बुरा लग रहा है और हम चाह रहे हैं कि हम अगले बंदे का जो है वो पता नहीं उसको क्या करते हैं, और अगर हम कर दें तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें ना तो कोई इंसानियत के दायरे में समझेगा और ना ही हमें ये समझेगा कि हमारे इमोशंस पे कंट्रोल है। तो हमें जो है वो एक्टर बनना पड़ता है।
जाहिर सी बात है हर इंसान इस दुनिया के स्टेज पे एक एक्टर ही तो है। देखें, अब हम अगर इंसान हैं तो हम एज एन ह्यूमन बीइंग हमारा एक इस सोसाइटी में एक स्टेटस है। स्टेटस इन द केस कि हम किसी की बेटी हैं, हम किसी की जो है वो बहन हैं, ठीक है जी, किसी की फ्रेंड हैं, तो ये एक स्टेटस है। तो हम बीइंग एन ह्यूमन रियलिटी में उनके साथ जैसा भी बिहेव कर रहे हैं वो एक एक्टिंग की तरह से तो है। हम ऐसा नहीं जैसे कि ड्रामा में होता है कि वहाँ पे रियलिटी में तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, लेकिन ड्रामा में वो किसी की बहन होती, किसी की माँ, किसी की बेटी, लेकिन वो रोल कितने अच्छे से प्ले कर रही होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमें कितनी पसंद आ रही होती है और हम उनको इतना लाइक करने लग जाते हैं। और हमें लगता है कि अगर किसी ने बुरा रोल प्ले किया है तो फिर हम उसको जो है वो कहते हैं शायद ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। तो ये उनके अच्छे एक्टर होने का सबूत होता है। तो बिल्कुल हमें भी इसी तरह से एक्टिंग थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, इससे हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे लेना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे लिए हमारी अपनी लाइफ में मुश्किल हो जाएगी। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बातों से, उनके रवैयों से आपको कैसा महसूस होता है, या आप जो है वो उनकी बातें बहुत ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं या फिर उनको उनकी बातों को लेके बैठे रहते हैं और अपने सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का कौन सी बात या किसी का कौन सा रवैया आपके लिए पहुंचा वो बुरा साबित हो रहा है या आपको बहुत उसने हर्ट किया है। ऑल्दो वो हर्ट आपको किया है तो आपको जो है वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि लोगों के रवैया आप पे असर ना करें। आप जो हैं वो एक अच्छा एक्टर बन जाएं। अगर आपको किसी ने कोई बुरी बात कह भी दी है, कुछ अच्छा रवैया उसने नहीं भी रखा आपके साथ, सो बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उसको अगले बंदे को महसूस मत होने दें। ऑल्दो उस इंसान को खुद महसूस होने दें कि उसने आपके साथ जो है वो गलत किया है, या फिर आपके साथ जो उसने अच्छा बिहेव नहीं किया, उसने आपको गलत बात कर दी है, उसको खुद जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने दें। और ऐसा वो रियलाइज़ कब करेगा, जब आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे एक अच्छे एक्टर की तरह। ऑल्दो ये एक मैं ये भी कहूँगी कि उस चीज़ में अब आप नहीं चले जाना मुनाफ़कत में कि दिल में आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि इसने मुझे ये कहा तो मैं अब देखना इसके साथ क्या करूँ। तो ये जो है वो एक मुनाफ़कत वाली चीज़ आ जाती है। जस्ट बी एन गुड एक्टर से मुराद मेरी ये है, मैंने यहाँ पे ये कहा है कि मुनाफ़कत के ज़ुमरे में आपने नहीं जाना कि आप अंदर से जो है वो उस इंसान को जो है वो उसके खिलाफ प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें या उसे हसद करना स्टार्ट कर दें। ये नहीं करना। आपने जस्ट ये करना है कि अपने जो भी आपके उस अगले पर्सन के बुरे बिहेवियर, बुरे जुमले की वजह से जो आपका रिएक्शन बन रहा है बहुत गुस्से वाला, उसको कंट्रोल कर लें। इसी को हम जो है वो कहेंगे कि एक अच्छा एक्टर है। ठीक है ना। वैसे तो अगर हम रियलिटी में चलना शुरू कर दे हर एक के साथ तो हमें हमें अपने घर वालों में से अगर देख ले तो बहुत सौ की जो है वो बातें बुरी लगती है, बहन भाइयों की बातें बुरी लगती हैं, हम उनको बोल भी देते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन हर जगह पे ये एटीट्यूड नहीं चलता, क्योंकि घर में बात अलहदा होती है और बाहर बात अलहदा होती है। घर में भी वैसे बात ये है कि वो भी आपके बारे में राय कायम कर लेते हैं, लेकिन वो घर की बात होती है इसलिए इतना उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं वो आपके बारे में राय भी कायम करते हैं और उसको फिर आगे वो पास ऑन भी करते हैं, और पूरा पूरा फ़र्ज़ जो उनका बनता है, वो क्या कहते हैं ना, चुगली सिस्टम को प्रमोट करने वाला, वो पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो हमें उनके ये जो फ़राइज़ है ना उसको उसमें खलत डालना है कि वो अदा ना कर सके, तो हम एक अच्छे एक्टर बन जाते हैं। हम ये नहीं दिखाते लोगों को कि हमें आपकी जो बातें हैं वो बड़ी महसूस हुई हैं, हम ये नहीं बताते लोगों को, या हमें जो है वो आपकी ये रवैया जो है हमें पसंद नहीं आया था, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही है। अगले बंदे का क्या है, उनकी तो आदत है, वो तो ऐसे करेंगे ही, तो क्यों ना हम भी अपने आप को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें हमें जो है उनकी बातों से असर ना हो, और हम जो है वो एक अच्छे एक्टर बने रहें। बेशक हमें अंदर से उनकी बात बहुत बुरी लगी है, लेकिन फिर हम उनको उनके साथ अच्छा बिहेव करके एक अच्छे एक्टर की तरह उनके साथ अच्छा बिहेव करके उनको ये बात का एहसास दिलाएं कि उन्होंने गलत किया है, तो फिर जो है एक अच्छी चीज़ हो जाएगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो वो वाली जो बात है ना, जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर लोग बैठ के यही बात कर रहे होते हैं कि यानी कि मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने ये कर दिया, तो मैं अब क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की होती हैं। तो आप किसी को इतनी स्पेस मत दें कि उसकी बातें आप पे असर कर सकें। तो फिर मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्या कर देनी चाहिए, इग्नोर कर देनी चाहिए। ओके, हर एक की बात को वैल्यू करना या हर एक की बात को सीरियसली लेना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
आप वो उस चीज़ पे फोकस करें या उस चीज़ पे ध्यान दें जो आपने करना है। ओके, तो उनके साथ जो है वो हर एक के साथ अच्छे से बिहेव करें, एक अच्छे एक्टर की तरह। और अगर किसी को बात बुरी लग भी गई है तो एक अच्छे तरीके से बताया, भाई मुझे तो ये तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, बजाय इसके कि हम उसको सीधे तरीके से वहाँ पे बहस ही करना शुरू कर दे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। तो आपको जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है जस्ट बीइंग एंड गुड एक्टर। ओके जी, तो आप एक अच्छा एक्टर बन के ये सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और हर एक इंसान के अंदर अपने अपने गट्स होते हैं, और आपको भी पता है कि आपके अंदर क्या गट्स हैं। तो एक्टर तो हम सब ही हैं ही। और मलका जज्बात भी होती हैं, वो तो अक्सर लड़कियां होती ही हैं। लेकिन आजकल मैंने एक और चीज़ देखी है कि लड़कों के अंदर भी जज्बातियत कूट कूट के भरी हुई है। पता नहीं वो लड़कियों के साथ उनका मुकाबला लग गया है कि उन्होंने जो है वो इमोशनल रहना है, और इमोशनल ही उन्होंने बातें करनी है। पता नहीं उनको क्या हो गया आजकल। वैसे तो ये जो खिताब है वो लड़कियों का है, लेकिन आजकल जो लड़के हैं वो भी इस रेस में कुछ पीछे नहीं हैं। वो भी जो है वो बादशाह जज्बात बने हुए हैं। तो अपने जज्बात को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लें। थोड़ा सा वही कहते हैं ना कि हाजमा हमारा ख़राब हो जाता है, हमें चीज़ें ज़्यादा हज़म नहीं होती, किसी की बातें ज़्यादा हज़म नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहीं से फिर हमारे मसले स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा हज़म करना सीखें, थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आई होप आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे आप हम बात कर लें, जिस पे बात हो जाना बहुत ज़रूरी है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू सो मच।